चलो लगाम को हाथ में रख, थोड़ा ऊपर रख लगाम को। बस बस बस। रुक जाओ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम अजीत नांदल। और आपने सुबह जो वीडियो देखी अभी, हम लोग मेरे घोड़े को काम दे रहे हैं हिमालय को। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है कि सवार को गिराना या घोड़े को खुद अल्प होके गिर जाना, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। क्योंकि जब घोड़ा एकदम ग्रीन घोड़ा जो एकदम कभी उस पर सीट नहीं लगी, वो घोड़ा एकदम जैसे उस पर राइडर बैठता है उसको लगता है कि पता नहीं मेरी पीठ पे क्या लाद दिया, तो वो ये हरकतें करता है। लेकिन उसको कंटिन्यू रखें आप लोग। अगर आप उसमें गैप दे देंगे कि 2 दिन 4 दिन का, तो वो उसकी हैबिट में आ जाएगा। तो कभी भी जब भी घोड़ा ऐसी हरकत करे तो उसको थोड़ा पुनिशमेंट दें। और पुनिशमेंट है कि आप सर्कल में या आप उसी ग्राउंड में उसको थकाएं, या लंजिंग से या कैसे भी करके उसको थकाएं। लंजिंग बेस्ट है। तो उसको पता चलेगा कि मैंने एक गलती की। और हाँ, उसको हंटर ना मारे, ना उसको चाबुक दिखाएं, ना डराएं। कुछ लोग क्या करते हैं, चाबुक डरा के उससे काम लेते हैं। वो कहते हैं कि ये इससे राइट वे है, वो राइट वे नहीं है। कभी भी आप अर्जेंटीना या कहीं के भी गाउचोज उन लोगों को देखें जो ट्रेंड करते हैं, वो कभी भी चाबुक हाथ में नहीं रखते। वो लोगों ने वैसे बना रखा है कि चाबुक से डरेगा घोड़ा, और डर के जो एक बार डर घुस गया उसके अंदर, वो निकल नहीं सकता। वो भले ही आपको तो एक अच्छी राइड दे सके क्योंकि वो आपसे डर रहा है, लेकिन जैसे ही उस घोड़े को आप सेल करेंगे या दूसरे राइडर को बैठाएंगे, वो 100% डर के उसको कहीं ना कहीं गिरा सकता है। तो इसलिए उसकी पुनिशमेंट बेस्ट है कि ग्राउंड के अंदर उसको पुनिशमेंट दें, उसको थकाएं, उसको एहसास हो कि मुझे आज वर्कआउट ज़्यादा मिला, तो उसके बाद वो हरकत छोड़ देगा। और उसको बिल्कुल नॉर्मल बिहेव रखें दिन में, जो और घोड़ों के साथ और दिन उसके साथ जो बिहेव रहा उसको वो इससे मालिश मसाज। उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि आज मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है। उसको ये लगना चाहिए कि नॉर्मल है, और नेक्स्ट डे से फिर शुरू कर दें। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि घोड़े को जितना आप इजी रखेंगे, जितना आप घोड़े को काम रखेंगे, उसको लगेगा कि मेरा जो राइडर है और जो मेरे ग्रूम्स हैं जो मेरा काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह मेरा काम चल रहा है, तो वो घोड़ा यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप उसको डराएंगे, उसको बार बार एहसास दिलाएंगे कि आपने गलती की है, तो वो उसके यहाँ पे बैठ जाएगी वो गलती, और वो कभी भी वो डरना शुरू कर देगा। कभी बाहर लेके जाएंगे तो पक्षियों से डर जाएगा, किसी भी चीज़ से, ऑब्जेक्ट से डरना शुरू कर देगा। तो उसके अंदर डर नहीं बैठाना। थैंक यू वेरी मच। घोड़ा जब बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है या एनर्जी में होता है तो ये हरकतें करता है। हालांकि इसका दूसरा दिन है अभी राइडिंग का, तो ये करेगा अभी। इसके लिए बहुत अजीब है पीठ पे बैठना, लेकिन फिर भी अगर ये ऐसी हरकतें करता है तो उसको रेस्ट ना दें, छोड़े नहीं तो उसकी आदत बन जाएगी, उस हैबिट में आ जाएगी। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उससे नीचे उतर के उसको लंजिंग में अच्छा वर्क दे दो, एक बार थका दो उसको, और जिससे कि उसको पता चले उसकी पनिशमेंट का, और फिर ताकि नेक्स्ट डे वो ये हरकत ना करे। तो इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि घोड़े को आप रेस्ट कम से कम दें। और गर्मी हो सर्दी हो, हाँ इतना होता है कि 2 महीने का इसलिए देते हैं कि मुंह से इजी हो जाए, क्योंकि घोड़ा पूरे साल लगाम लेके मुंह से हार्ड हो जाता है। तो अगर 2 महीने उसको रेस्ट देंगे तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा और मुंह बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए लोग रेस्ट देते हैं। लेकिन अपने मारवाड़ी को ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम 12 मास हम इस पे 12 महीने राइड या काम तो खाते नहीं, इनको देते नहीं है। तो इसलिए इसको आप काम देते रहें, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा शरारती हो जाते हैं, काटने लगते हैं, लात मारने लगते हैं। तो मेरा पर्सनली ये है कि घोड़े को हमेशा फिट रखें, हमेशा काम देते रहें, और इस पे राइड ज़रूर से भी ज़रूर करें। कुछ लोगों को लगता है कि शो के घोड़े हैं, ये ख़राब हो जाएंगे, वो मैं आपको बताऊं वो और ज़्यादा सुंदर होंगे। अब ये मेरा घोड़ा कितने शो जीत चुका है भले ही, लेकिन मेरा मकसद इसको शो जिताना नहीं है भाई। मेरा मकसद है इसको
राइडिंग का फिट घोड़ा बनाना और ब्रीडिंग का अच्छा घोड़ा बनाना। तो लोग क्या करते हैं, एक शो जीतते ही अपने घोड़े को रेस्ट देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको जितना हम लोग फिट होएंगे, सेम अपने ऊपर है। आप अपने बच्चे को जितना फिट करोगे, उसको जिम भेजते हो, ग्राउंड भेजते हो, वो उतना ही अच्छा है। सेम घोड़े का है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आज बहुत अच्छा मौसम है हमारे जयपुर में, तो उसका फ़ायदा हम लोग उठा रहे हैं।